पाश्चात्य और पुरातन संस्कृति में एक बहुत गहरा खिंचाव है एक विषय को लेकर। वह विषय है सेक्स। सभी संतों ने अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर बोला है। सभी साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बोला है। बाबा, हम बच्चे, जवान पीढ़ी, यहाँ तक के प्रौढ़ और वृद्ध इस दुविधा से ग्रस्त हैं कि क्या करना चाहिए। क्या हमें सेक्स एंजॉय करना चाहिए या पुरातन ऋषियों की बातों को मान लेना चाहिए। अरुण इथोपिया से निश्चित ही यह बात बहुत उलझन भरी लगती है। हमारी सनातन संस्कृति ने इसका निषेध किया था। पाश्चात्य संस्कृति ने इसको खुला कर दिया है। क्या किया जाए, हम उलझ कर रहते हैं। मास्टरबेट जैसी चीजें, हस्तमैथुन जैसी चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आइए थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले विचार करेंगे कि प्रकृति ने काम ऊर्जा को पैदा क्यों किया। मंतव्य क्या था? काम ऊर्जा को पैदा करने का मंतव्य था वंश वृद्धि, अपनी संतान का फैलाव। प्रत्येक जानवर संतान की वृद्धि के लिए संभोग करता है, ये तो ठीक। और प्रकृति ने इसे पैदा किया वंश की वृद्धि के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि तुम्हारे शरीर के जितने भी ब्लड, मांस, हड्डी, वीर्य, रज, ये सभी चीजों से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होगा सिर्फ स्पर्म और अंडाणु से मिलकर। और प्रकृति के उत्पादन का यही कारण भी था। हमें प्रकृति से शुरू करना होगा कि प्रकृति ने इसे बनाया क्यों है। उत्पादन के लिए, वंश वृद्धि के लिए। ईश्वर चाहता है कि उसकी प्रकृति बेरोक टोक चालू रहे, वंश वृद्धि होती रहे। इसीलिए उसने काम वासना पैदा की, वीर्य पैदा किया, अंडाणु पैदा किया। पाश्चात्य सभ्यता कहती है कि यह संभोग आनंद लेने के लिए पैदा किया गया वीर्य। और एक व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन में करीब 3 से 4 हजार बार तक
संभोग कर सकता है, निश्चित ही कर सकता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सेक्स का एंजॉय कर लेना चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, गैप नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे नहीं करोगे तो वीर्य पैदा होना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? संतानोत्पत्ति रुक जाएगी। कबीर जैसे लोग कहते हैं, जिस नारी के दर्श से, एक बार के दर्श से अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित्य नारी के संग। वो दूसरी बात कहते हैं, ओपन सेक्स के हक में नहीं। और पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि तुम बर्डन महसूस करते हो, सेक्स में उतर जाओ, बर्डन लेस हो जाओगे। ये फार्मूला एनर्जी लेसनेस होने का है। जैसे व्यक्ति मर जाता है, सो जाता है, एनर्जी विहीन हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको ही वो आनंद समझने लगे। प्रकृति ने इसे क्यों पैदा किया? फॉर रिप्रोडक्शन पर्पसेस, उत्पत्ति के लिए। और इसका उपयोग क्यों होना चाहिए? उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। प्रकृति ने इसे पैदा क्यों किया? पहला सवाल, रिप्रोडक्शन, वंशावली वृद्धि, बिल्कुल ठीक पर्पस है प्रकृति का। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आनंद मात्र के लिए हमें मास्टरबेट करना चाहिए या संभोग लगातार करना चाहिए, अन्यथा वीर्य के पैदा होने की क्षमता खत्म हो जाएगी और वीर्य पैदा होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या जनसंख्या प्रॉब्लम आ गई है? जनसंख्या वृद्धि विश्व के लिए एक आफत बन गई है। आज रिप्रोडक्शन का संकट नहीं, जनसंख्या का संकट नहीं, आज रिप्रोडक्शन के लिए संभोग की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक सवाल है आनंद का, तो संतों से पूछो तो संत कहते हैं कि तुम्हारा चरम लक्ष्य अखंड आनंद को पाना है। और संभोग का आनंद क्षणिक आनंद है। और तुम्हारा परम लक्ष्य इन छोटे छोटे आनंदों को लेकर तृप्त हो जाना नहीं। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे इस वीर्य के तत्व का रिप्रोडक्शन के बिना इस्तेमाल अन्य स्थान पर नहीं करना चाहिए। बात ठीक मालूम पड़ती है।
आदमी वर्जिश न करेगा, हाथ पांव न हिलेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे मसल्स, भाग ना सकेगा, चल ना सकेगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी क्यों है? अगर कोई कहे कि एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसल कमजोर हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज किनको करनी चाहिए? जिन्होंने ओलंपिक में जाके गोल्ड जीतना, अपने अपनी तरह की एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए। कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, या किसी भी तरह का कोई खेल है मसल का। लेकिन बुद्धों के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक नहीं। बुद्ध एक स्थान पर 7 साल बैठ जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते, फिर बैठ जाते। उनको मसल की कोई परवाह नहीं, उन्हें कोई गोल्ड नहीं जीतना, उन्हें अपना लक्ष्य पाना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि मनुष्य का लक्ष्य है क्या। छोटे छोटे आनंदों से तो तुम सदा ही संतुष्ट होते रहे हो और कभी संतुष्ट हुए नहीं। बार बार भूख लगती है, बार बार भोगों की तरफ जाते हो। संत एक दूसरा रास्ता भी बताते हैं। इन छोटे छोटे आनंदों को छोड़कर अखंड आनंद में उतरना आपका लक्ष्य है। फिर अगर आपको छोटे छोटे आनंद ही चाहिए, वो तो आप ले ही रहे हो। लेकिन कितने ही छोटे छोटे आनंद ले लो, भीतर एक कांटा सदा ही गड़ता रहता है, अपूर्णता का। पूर्ण तृप्त नहीं हुए, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? समाधि में जाकर। मास्टरबेट करना चाहिए। अगर तुम क्षणिक सुखों से राजी हो तो हर्ज नहीं। पैसा कमाना चाहिए, कुर्सी का जुगाड़ करना चाहिए, मान सम्मान का अर्जन करना चाहिए, बाहुबल मसल्स बनानी चाहिए, सुंदरता बरकरार रखनी चाहिए। सभी कुछ क्षणिक आनंद देने वाले कृत्य आपको करने चाहिए। अगर आप क्षणिक आनंद से खुश हो, आपकी खुशी आवश्यक है। अपनी खुशी की तरफ देखिए, अन्यथा वीर की उत्पत्ति कुदरत ने, ईश्वर ने तो वंश वृद्धि के लिए की है, रिप्रोडक्शन के लिए की है। अगर ये बनना बंद हो जाएगा, जरूरी नहीं है पाश्चात्य के लोग 90-90 वर्ष तक संभोग करते हैं। कारण अखंड आनंद में उतरने का उनके पास कोई जरिया नहीं। उनकी संस्कृति उन्हें अखंड आनंद का रास्ता दिखाती ही नहीं। लेकिन ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं। हमारी संस्कृति हमें अखंड आनंद का मार्ग बड़े खुले डुले दिखाती है, बड़े अनंत मार्ग दिखाती है। पाश्चात्य में ऐसा नहीं, मजबूरी।
वो खाने का आनंद लेंगे, टेस्ट बड्स शरीर के किसी भी इंद्रिय से जहां उन्हें स्वाद मिलेगा वो उधर जाएंगे। लेकिन आपकी संस्कृति ने आपको अमूल्य धरोहरें दी हैं। आप जीवा का टेस्ट छोड़ सकते हैं, आप इंद्रियों का टेस्ट छोड़ सकते हैं अगर आप इनसे असंतुष्ट रह गए हैं। यही हमारे संतों ने बताया था। अगर आपने एथलीट बनना है तो कौन रोकता है, कसरत कीजिए। और अगर आपने स्वयं के भीतर उतरना है तो आपको बुद्ध की तरह, स्टैचू की तरह बैठना पड़ेगा। मार्ग आपने चुनना है। आपकी जिंदगी का लक्ष्य आपने क्या रखा है। इसमें किसी से पूछने का कोई सवाल नहीं। खुद से पूछिए, क्या मैं इन छोटे छोटे सुखों से राजी हूं? अगर हो तो परवाह मत करना, गंवा देना जो प्रकृति ने आपको दिया, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए दिया। अगर आपको क्षणिक आनंद आता है, जो कि आता है तो आप इसमें गवा देना। लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हुए हो, बार बार करके बार बार इस क्रिया के भीतर उतर के भी आपको क्षणिक सुख ही मिला है, तो आप घबरा जाओगे, पुनरुक्ति से घबरा जाओगे। अखंड आनंद में उतरने की आकांक्षा करोगे, और जैसे ही अखंड आनंद में उतरने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, मुमुक्षा की तरफ कदम उठता है, मुक्ति। क्योंकि ये सभी भोग बंधन है। वो चाहे खाने का हो, पीने का हो, भोगने का हो, सभी इंद्रियों के द्वारा भोगे गए सुख मात्र बंधन है। फैसला आपने करना है, मुझसे नहीं पूछना है। आपके शरीर का सारा जिम्मेवार आप खुद। शरीर से आनंद लेना चाहते हो, मिलता है। अच्छा स्वास्थ्य भी सुख देता है, अच्छा खाना भी सुख देता है, अच्छा सोना पहनना भी सुख देता है, अच्छी कुर्सी भी सुख देती है, हुक्म देना भी सुख देता है, संभोग का आनंद मानना भी सुख देता है। और इनमें सर्वश्रेष्ठ आनंद आपके लिए क्या है, वो आप करते रहे। लेकिन ये पाश्चात्य की धारणा है। वीर्य की उत्पत्ति, जैसे हमारे प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि 30 दिनों में एक बूंद बनती है, ऐसा कुछ बकवास नहीं। हर वक्त ये बन रहा है। और प्रकृति सबसे पहले रिप्रोडक्शन का इंतजाम करती है। जैसे ही आपने वीर्य सकलित किया, प्रकृति ने सभी काम धाम बंद कर दिए, आपका वीर्य फिर से प्रोडक्ट करना शुरू कर देगी। ये एक पागलपन होगा। वीर्य का प्रोडक्शन क्यों करवा रहे हो प्रकृति से? कोई बच्चा तो पैदा करना नहीं। क्षण का आनंद नहीं चाहिए तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? और अगर बार बार
आप इन्हीं क्षणिक आनंदों का लुत्फ उठाते रहोगे तो ध्यान रखना, पुनरुक्ति आपको आदी बना देती है। बार बार मन जाएगा काम वासना की तरफ, और यह एक संस्कार बन के रह जाएगा। फिर तुम छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ सकोगे। बल तो है, निश्चित ही वीर की संरचना में बल तो है। आपको शायद पता होगा, एक ऐसा भी जानवर है जो सिर्फ जीवन में एक बार संभोग कर पाता है और संभोग करने के तुरंत पश्चात मर जाता है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। नर मधुमक्खी, मधुमक्खी में नर और मादा जब मिलते हैं तो एक बार ही मिल पाते हैं। संभोग करने के तुरंत पश्चात नर मधुमक्खी मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके लिए वीर का इतना कण गवाया ही मृत्युदायक सिद्ध होता है। आपके भीतर प्रकृति प्रचुर मात्रा में वीर बनाती है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। काहे को प्रकृति को और कामों को छुड़वाकर रिप्रोडक्शन के व्यर्थ के काम में उलझाना है। ये व्यर्थ का बोझा है जो आपने प्रकृति को दे दिया। आपने रिप्रोडक्शन नहीं करनी है। अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो प्रकृति को बनाने दो वीर, बिल्कुल ठीक है। और अगर क्षणिक आनंद लेना हो तो भी प्रकृति को बनाने दो वीर या रज। लेकिन अगर आप क्षणिक सुख से राजी नहीं तो फिर आपको फैसला करना होगा। आपको ऐसे संस्कार बार बार नहीं डालने होंगे और पतंजलि का ये फार्मूला अपनाना होगा, योगाश्चित वृत्ति निरोधः। अगर चित्त बार बार काम वासना की तरफ जाता है तो उसको वहां से खींच कर लाना होगा। ये भी एक पुनरुक्ति है। जैसे जैसे आप उसे वापस लेके आओगे तैसे तैसे आपकी पुनरुक्ति सेक्स में जाने की कम होती जाएगी और एक दिन ये संस्कार बिल्कुल समाप्त भी हो सकता है। मैंने एक प्रवचन में बोला कि काम वासना सताई, चैनल बदलो। परे हट जाओ। ये तुम्हारी शक्ति से मन काम वासना को पैदा कर रहा है। बात वीर की नहीं, बात काम वासना की नहीं, बात है तुम्हारी कामुकता की। तुम 24 घंटे कामुक हो। तुम सेक्सुअलिटी में डूबे हुए हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म सेक्सुअलिटी के अधीन ही घूमता है। यह बुरी बात है। फिर तुम पछताते हो। अगर तुम खुशी से सब कुछ करते हो, पछताते क्यों? इस दोगली चक्की के भीतर दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तुम उलझे रह जाते हो। जिंदगी आपको विदा अलविदा कह देती है। आप सॉल्व ही नहीं कर पाते अपनी समस्या को। निर्णय करना होगा। क्षणिक आनंद चाहिए, अखंड चाहिए। क्षणिक चाहिए, जैसे चल रहे हैं चलते रहो, बढ़िया ढंग है।
प्रकृति ने आपको आनंद लेने की सारी इंद्रियां दी। आपको इंद्र होने की आवश्यकता नहीं। इंद्रियों से भोगो, सुख भोगो। सुख है लेकिन क्षणिक है। मैं बार बार कहता हूं, मन के पीछे भागो, वासनाएं पूरी होंगी, सुख मिलेगा, लेकिन याद रखना क्षणिक मिलेगा, अखंड नहीं मिलेगा। जबकि हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है अखंड आनंद को पाना। और अगर आप संस्कारों में, छोटे छोटे आनंदों को लेने के संस्कारों में उलझ गए तो वह आपकी आदत बन जाएगी। आप अखंड आनंद में उतरने का कभी मन ही ना बना सकोगे और जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, पशुवत, पाश में बंधे हुए। यह एक शक्ति है। जो चीज हम खाते पीते हैं, सबसे पहले प्रकृति रिप्रोडक्शन सिस्टम को ठीक करती है। उसे फिक्र है आगे की वंशावली की। और सच पूछो तो ईश्वर ने सेक्स के भीतर जो इतना तीव्र आनंद डाला है, वो सिर्फ आपको ललचाने के लिए डाला है, लोभ दिखाया गया है। अगर ये लोभ ना होगा, कौन बच्चे पैदा करेगा? आने वाली जनरेशन न चल पाएगी। सेक्स के भीतर अगर आनंद न हो तो आप बच्चे कभी पैदा नहीं करोगे। रुक जाएगी सारी रिप्रोडक्शन, वंश वृद्धि रुक जाएगी, प्रकृति का काम ठहर जाएगा। इसीलिए उसने एक चाल चली। संभोग के आनंद में, गहरे क्षणों में उसने तीव्र आनंद पैदा कर दिया, पीक पॉइंट। बस आप उसी एक क्षणिक अनुभूति को देख देख कर सारा जीवन गुजार लेते हो। कभी ध्यान भी नहीं आता कि यह एक बूंद समुद्र में तब्दील हो सकती है। अगर आपका लक्ष्य है छोटे छोटे स्वादों को लेना, तो आपको इंद्रियां मिली हुई हैं, मजे से आप ले सकते हो छोटे छोटे आनंदों। कौन रोकता है? ईश्वर ने सृष्टि बनाई भी इसीलिए है। भोगो अगर आपको जब तक आनंद मिलता है। जब बच्चा खेल से ऊब जाता है तो उसके लिए बंटे काम नहीं करते, हीरे काम करते हैं। और जब व्यक्ति हीरों से भी ऊब जाता है, कोई बुद्ध, तो उसको हीरे भी काम नहीं पड़ते, फिर वो बड़े हीरों की तलाश में चलता है। ये आपने देखना है, आपको तलाश किस चीज की है। ये काम आपका है, मुझसे पूछने का कोई सवाल नहीं। आपकी निजता है। मुश्किल तब खड़ी होती है जब आप पाश्चात्य की धारणाओं को, जिन्हें अंतर्मुखिता का कोई पता नहीं, सनातन संस्कृति में ढाल लेते हो तो दुविधा में पड़ते हो। और ये दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। संसार भी चूक जाता है, परमात्मा भी चूक जाता है। प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको मानस का ये चोला दिया है। इससे पहले काम वासना आप पर हावी होती थी, आपको उसमें उतरना ही पड़ता था। आज जरूरी बात नहीं। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से काम वासना से मुक्त हो सकता है
पशु काम वासना से मुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए उसको बंधा हुआ कहते हैं। जो पाश में बंध गया वो पशु, लेकिन आप पशु नहीं। और पशु का लक्ष्य भी अखंड आनंद को पाना नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य अखंड आनंद को पाना है। पशु अगर ऐसी हरकतें करे तो बिल्कुल ठीक, मनुष्य अगर ऐसी हरकतें करे तो गलत। हाँ, अगर क्षणिक आनंद में तुम डूबना चाहते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। आपको कोई प्रकृति नहीं रोकती, कोई भगवान नहीं रोकता। कोई शास्त्र नहीं रोकता, कोई धर्मगुरु नहीं रोकता। लेकिन अगर आपको अखंड आनंद की लचक लग गई है, उस मैं को पीने का जुनून छा गया है, तो इन छोटे छोटे आनंदों से मुक्ति पानी होगी। ये जो संस्कार आप रोज बना रहे हो, इनसे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि संस्कार एक दिन इतने दृढ़ हो जाएंगे कि आप चाहते हुए भी छोड़ ना पाओगे। मेरे पास रोज ऐसे सवाल आते हैं, बाबा शराब पीनी शुरू की थी, अब चाह कर भी छोड़ नहीं रहे हैं, संस्कार पड़ गए। शाम होते ही मैं खाने की तरफ पांव उठ पड़ते हैं, संस्कारित हो गए, रोक नहीं पाते, मनोबल बचा नहीं। रोक सकते थे, शुरू ही ना करते। काम वासना रिप्रोडक्शन के लिए बनाई गई है। किसी और चीज से बच्चा पैदा नहीं होता, न तुम्हारे खून से होता है, न तुम्हारे पसीने से होता है, जैसे हमारे शास्त्रों में बकवास की गई है। पसीने की बूंद पड़ी, मछली के मुख में बच्चा पैदा हो गया। कोई कान से पैदा हो रहा, कोई मुख से पैदा हो रहा, कोई गर्दन से, कोई हाथों से। अन्य अन्य चीजों से बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनसे बच्चे पैदा हो नहीं सकते। ये बकवास सिर्फ हमारी गलत संस्कृति ने दिखलाई, जिससे हम विकृत हुए, हमारे बच्चे भटके। मोरनी आंसू पी के गर्भवती हो जाती है। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना है। सस्ती लोकप्रियता, खुद की कोई उपलब्धि नहीं, खुद का कोई ज्ञान नहीं, खुद का कोई अनुभव नहीं। आपको सिखाने जा रहे हैं, खुद अभी सीखा नहीं। फैसला आपके हाथ में। ईश्वर ने वीर्य की उत्पत्ति, अंडाणुओं की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के मिलान के दौरान वंशावली वृद्धि के लिए बनाई थी। आनंद है कारण। अगर आनंद ना होता तो आप कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। कौन जहमत उठाना चाहेगा? 9 महीने बच्चे को पेट में रखो, शरीर को पाड़ कर बच्चे को बाहर लेके आओ, उसका मलमूत्र करो, बीमारी शिमारी देखो, पालन पोषण करो, पढ़ाई लिखाई करो, दिन भर रात सेवा शुश्रूषा संभाल करो। बड़ा होके बच्चा कह देता कि तूने किया क्या है मेरे लिए। अगर काम वासना में प्रकृति आनंद न डालती
तो आप कभी भी बच्चा पैदा ना करते। इस मजबूरी को प्रकृति अच्छी तरह समझती है, इसलिए उसने गहरे से गहरी बेहोशी और बड़े से बड़ा आनंद जो उसके पास था प्रकृति में, उसने संभोग को प्रदान कर दिया। इससे बड़ा आनंद, संभोग से बड़ा आनंद प्रकृति ने पैदा नहीं किया। सबसे बड़ी बेहोशी, सबसे बड़ा सुरूर और सबसे बड़ा आनंद प्रकृति ने संभोग के क्षणों में डाला। अन्यथा तुम बच्चा पैदा करने की बिल्कुल भी जहमत ना उठाते। आपको बेहोश करना जरूरी था। यह प्रकृति की मजबूरी है। उसने रिप्रोडक्शन के लिए किया। आपको आनंद आया, लेकिन आपने वही काम रिप्रोडक्शन के बिना करना शुरू कर दिया। मुश्किल खड़ी हो गई। आनंद आता है पीक पॉइंट पे, निश्चित, लेकिन क्या ये आनंद आपको तृप्त कर पाता है? अगर हां, तो किसी से कुछ मत पूछिए। पूछने का सवाल क्या है? अगर आपको आनंद आता है क्षणिक आनंदों में, तो किसी से क्यों पूछना? अगर आप थक गए हो काम वासना में या किसी प्रकार की दौड़ धूप में, आपाधापी में, कुर्सियों के मिलाने में, धन को संग्रहित करने में, संसारिक वस्तुओं को इकट्ठी करने में आपको आनंद नहीं आता है, तो आप दूसरी तरफ चलो, जिस तरफ बुद्ध चले थे। उससे पहले ड्रामेबाजी मत करो। ना खुदा ही मिला, ना बसा ले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। आनंद से, क्षणिक से या अखंड से आपको तृप्ति मिलती है, ये फैसला आपका निजी है। मुझसे मत पूछो, किसी शास्त्र से मत पूछो, किसी शास्त्रज्ञ से मत पूछो, अपने अंतस से पूछो। क्या तुम इन छोटे छोटे आनंदों को भोग कर सुख मान पाते हो? क्या आत्मा संतुष्ट हो जाती है? अगर नहीं होती तो भी फैसला आपके पास है। अगर हो जाती है तो भी आपको रोकता कौन? आपके ऊपर धर्माचार्यों का डंडा नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। आप स्वतंत्र सत्ता हो। अपने जीवन को चलाने की क्षमता आप में खुद में है और स्वतंत्रता भी आप में है। आपको कोई नहीं रोकता है। अगर आपको मास्टरबेट में, हस्त मैथुन में आनंद आता है और कोई चीज में आनंद नहीं आता, तो रोकता कौन है? आप खुद ही चक्कर में पड़े हुए। वीर्य किस लिए बनाया था? रिप्रोडक्शन के लिए प्रकृति ने बनाया, तो उससे वही काम लेना चाहिए। लेकिन प्रकृति ने अगर आनंद ना डाला होता, तो आप कभी भी इस क्रिया के भीतर उतरते ही न, और उसका सारा वंश वृद्धि का कार्यक्रम ठुस होकर रह जाता। इसलिए दो चीजें डाली गईं, बेहोशी, मस्ती और आनंद। यद्यपि क्षणिक था, तथापि आपको प्रलोभित कर गया। उसने आपको बेहोशी और आनंद देने का कारण ये चुना था। आपने इसको अपना लक्ष्य चुन लिया। यही फर्क है। मास्टरबेट करना चाहिए, हस्त मैथुन करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए, किसी से क्यों पूछते हो? तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी इंद्रियां इन चीज की रचना कर रही हैं। तुमने इससे क्या काम लेना है? यह फैसला तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। कोई आज जनसंख्या का संकट नहीं आ गया है कि हमने वीर्य की वृद्धि करनी है। क्या करें, धरती पर मानस थोड़े रह गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जनसंख्या विस्फोट के कगार पे। ऐसा कुछ उपद्रव खड़ा नहीं हुआ है प्रकृति में जो आपको वंश वृद्धि के लिए मैथुन करना पड़े। अभी तो आप क्षणिक सुख के लिए कर रहे हो, कर सकते हो अगर आपको इसमें तृप्ति मिलती है। नहीं मिलती है तो दूसरा रास्ता भी है, यही संत बताते हैं। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। मैथुन तो तुम करते हो, हस्त मैथुन तो तुम करते हो। रोने वाले, तुम्हें रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए? यह रिप्रोडक्शन के लिए है, बहाने के लिए नहीं। निश्चित ही आनंद आएगा, कौन इनकार करता है? लेकिन क्षणिक आएगा और उस क्षणिक आनंद से एक दिन तुम ऊब जाओगे, घर छोड़ के भागोगे। उस अपने अंतरतम स्वभाव के पास जहां अखंड आनंद की धारा लगातार बह रही है। अगर अभी तृप्त हो तो डटे रहो, रुके रहो, मत चलो उस तरफ। कौन कहता है तुम्हें? कोई तानाशाह आपके ऊपर नहीं बैठा है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, परम स्वतंत्र हो। तुम्हें अखंड आनंद नहीं चाहिए, कौन रोक सकता है? तुम छोटे छोटे आनंदों से काम चला रहे हो, बड़े मजे में रहो। कौन कहता है? किसी को कहना भी नहीं चाहिए। दूसरे व्यक्ति के ऊपर संचालन ठीक नहीं। तुम्हारी निजी व्यवस्था है, तुम्हारी निजी इच्छा है। बाबा, पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति के विचारों में हम उलझ के रह गए हैं। क्या करें, समझ नहीं आता। बच्चे हैं, वीर्य नाश कर दिया। बड़े भी इसी गिरफ्त में हैं, यहां तक के प्रौढ़ और वृद्ध भी इसी गिरफ्त में हैं। तो पाश्चात्य के वैज्ञानिकों ने कहा कि खूब करो। जिस पुर्जे से आप जितना काम करोगे वह उतनी देर ही काम करेगा, स्वस्थ बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन स्वस्थता की आवश्यकता क्या है? यह तो रिप्रोडक्शन सिस्टम। कोई जनसंख्या अकाल तो पड़ा नहीं। मसल बनाने की आवश्यकता क्या है जब हमने गोल्ड मेडल जीतना नहीं, जब हमने ओलंपिक में जाना नहीं? आवश्यकता किस बात की है ये देखो। तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारी भीतरी आत्मा की पुकार क्या है? क्षणिक या अखंड आनंद की तलाश, परम शांति की तलाश या क्षणिक शांति की तलाश? संभोग के आनंद के बाद आप अपनी शक्ति को गंवा के एनर्जी लेसनेस के कारण कुछ वक्त के लिए आराम फरमा पाओगे,
लेकिन आपको पता नहीं कि आपने क्या गंवा दिया। आपने प्रकृति को फिर बाध्य किया कि जो खाना आप खा रहे हैं उससे वो आपके कोई सिस्टम अलग को बनाती, रिपेयर करती, उसके बजाय उसको आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम पहले संभालना पड़ेगा, क्योंकि यह अनिवार्य है। आप प्रकृति को नाजायज बोझ सौंप रहे हो जिसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता हो तो अवश्य सौंपना चाहिए। सभी संतों ने, हमारे अवतारों ने बच्चे पैदा किए। कबीर ने, नानक ने, किसने नहीं किए? भगवान राम ने, कृष्ण ने, सब ने किए। रिप्रोडक्शन सिस्टम अपनी वंश की वृद्धि की, बस वंश की ही वृद्धि की। बिल्कुल ठीक था उनका चलने का ढंग। जीवन को मर्यादित रूप से लेते गए। लेकिन अगर आपको निद्रा नहीं आती, आप शामक दवा ले लेते हो एक दिन, तो ठीक, इंसोमनिया था, एक दिन दवा ले ली, नींद आ गई। लेकिन अगर आप उसके आदी हो जाए तो क्या होगा? तो आपको संस्कार तंग करेंगे, रोज नशा करना पड़ेगा और तुम आदी हो जाओगे, फिर पीटोगे। अब क्या करूं? अब शराब छूटती नहीं। मुझे रोज आते हैं कमेंट, बाबा आपके क्रिया योग के बाद जो आनंद आता है उससे ज्यादा शराब में मजा आता है, तो पी लो भाई। मैंने कब रोका? लेकिन अगर आपका मन भर गया है शराब से, शरीर खराब होता है, यकृत खराब होता है, किडनीज खराब होती है, हार्ट खराब होता है, शरीर के अंग प्रत्यंग सड़ते हैं, गंदी बीमारियां लग जाती हैं, तो फिर छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? लेकिन क्रिया योग का तो कोई नुकसान नहीं। वह तो सदैव आपको खुशी और प्रसन्नता ही देगा, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं। शराब के बहुत से दुष्परिणाम हैं। पीते रहिए, रोकता कौन है? बाबा हम उलझ कर रह गए, मत उलझो। एक फैसला लो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, अपने भीतर झांको। तुम इन छोटे छोटे सुखों से संतुष्ट हो तो ऐसे ही चलते रहो। किसी की बात मत मानना, किसी बाबा की, किसी गुरु की, किसी शास्त्र की, किसी ग्रंथ की। अपनी जरूरत के, अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाओ। लेकिन अगर आप थक गए हो, वैराग्य का जन्म हो गया है, ये सब कुछ नकली दिखाई पड़ता है, ड्रामा, कोई आनंद नहीं आता सच्चा। क्षणिक सुख मिला, छूट छूट चला गया, फिर उसी सुख में जाना पड़ा। तो एक दिन यह दुखित अवस्था आपको छलांग लगवा ही देगी उस अखंड आनंद में जाने की। तब तक आप अपने आप को छोटे छोटे सुखों में आनंदित होने दो, कोई नहीं रोकता। फैसला तुम्हारा, मुझसे मत पूछो। प्रकृति ने रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बनाया, इसमें कोई शक नहीं। और रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रकृति के लिए मस्ट 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 सबसे पहली जरूरत। जो आप खाओगे सबसे पहले तब्दील होगा वीर्य में और अंडाणु में। प्रकृति का सबसे पहला अभिप्राय यही है, प्रायोरिटी यही है उसकी।
उसके बाद बनेगा आपको सब कुछ। एनर्जी शरीर के मसल्स को रिपेयर करने में और अन्य अन्य चीज़ों में सबसे पहले खर्च होगा रिप्रोडक्शन में। क्यों फालतू का बोझ आप अपनी मशीनरी पर डालते हो? पाश्चात्य सिखाता है, मजबूर है, भीतर जाने का कोई उपाय नहीं, कोई पुरातन संस्कृति उनके पास है नहीं। नए साइंटिस्टों ने जो बता दिया वो मानेंगे, क्या करें? लेकिन हमारे साइंटिस्ट बड़े पुराने, उन्होंने हमने कब से आगाह कर रखा है कि एक ऐसा ओशन भी है जिसमें तुम्हारे ये संभोग का आनंद क्षुद्रतम पड़ जाता है। कहाँ एक बूंद और कहाँ परम समुद्र की अतुलनीय गहराइयों में समुद्र का रस पीना, अखंड आनंद को चखना, उस मस्ती के स्वाद में झूमना जिसे तुम क्षण भर के लिए लेने को बेताब। हमारे ऋषियों ने ये खोज की थी। हम उस पर चल सकते हैं, चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं, हमारी मौज है, हमें कोई नहीं रोकता। बाबा मास्टरबेट वगैरह करना चाहिए, इसी के ऊपर मैंने आज बोला। किसी से मत पूछिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, रिलैक्सेशन और भी बहुत तरह की हैं। सिर्फ वसल की राहत ही राहत नहीं होती, सिर्फ काम वासना का आनंद ही आनंद नहीं होता। एक परम परम अखंड आनंद आपका इंतजार कर रहा है सदा से। उसने डूबना चाहोगे तो चलो उस दिशा में। संत उधर का ही मार्ग आपको दिखला रहे हैं, कब का पुकार रहे हैं। और वह परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं, खुद में समाहित करने के लिए आपको कब से पुकार लगाए जा रहा है। जब अकल आएगी तो संभल जाना, उस तरफ चल पड़ना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन चक्करों में मत पड़ो। मास्टरबेट भी करते हो, हस्तमैथुन भी करते हो, बाद में पश्चाताप भी करते हो। पश्चाताप तो मत करो, तुमने ही चुना है। बस जो इस क्रिया से मिल सकता था मिल गया, अब पश्चाताप काहे का? या संभल जाओ, दोनों में से एक काम करना होगा। प्रकृति ने इसे रिप्रोडक्शन के लिए बनाया, आप इस्तेमाल इसको क्षण का आनंद के लिए कर सकते हो। यह आपकी मौज। किसी से मत पूछो। अगर आपको आनंद की गहन अभिप्सा और अभिलाषा है तो आपको ये छोटे छोटे आनंदों को छोड़ना होगा। और अगर अभी आपके भीतर मुमुक्षा की प्यास नहीं जगी तो फिर करते रहो, कोई नहीं रोकता है। जो रोकता है वो मूर्ख है। आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, ईश्वरीय अंश हैं। अगर आपको जिस चीज में रस मिलता है उस रस को पाते रहो, नहीं मिलता है दूसरा रास्ता है अखंड आनंद में जाने का। धन्यवाद।